डीसी कोरंगी नाले भी साफ करने में नाकाम रहा। और बताता चलूँ, इस वक्त मवेशी मंडियों से भी डीसी कोरंगी मन के पैसे ले रहा है। यहाँ तक जी हम आपको दिखा रहे हैं, एंटी एनक्रोचमेंट एक इदारा है। कोई इलीगल जगह, अगर कोई गैर कानूनी जगह में कब्जा हो रहा हो और वो इदारा उसको इंसदाद एनक्रोचमेंट का इदारा वो भी नोटिफिकेशन दे रहा है, जी आप मवेशी मंडी लगा सकते हैं 3 लाख रुपये लेके। नाला कब से साफ नहीं हुआ? ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए, हमारी अवामी कॉलोनी के मसाइल पर रोशनी डाली। आपके तवस्सुल से मैं ये कहना चाहूँगा, तकरीबन मेरे ख्याल में 5 साल से ये नहीं हुआ। अच्छा, 5 साल से तकरीबन 5 साल से अब ये बताइए, अब उसमें बारिश हो जाती है तो ये तो नाला पूरा बाहर आएगा और घरों में घुसेगा इसका गंदा पानी। यकीनन ऐसा ही होता है, लोगों के घरों में जाता है, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनके घरों की इतनी मरम्मत नहीं होती, जो कि पानी जो है बाहर की तरफ रुझान वो घरों में अंदर ही घुसता है। पानी की लाइनें जा रही है, इसमें तो गंदा पानी भी मिल रहा है। यही पानी जो है लोगों के अंडर टैंकों में जाता होगा, में ये गंदा पानी जाता होगा और यही पानी बच्चे पियेंगे तो उनको तो हैजा हो जाएगा। यकीनन ऐसा ही होता है, यहाँ बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। मगर हुकूमत के या इदारों के नाअहली कह सकते हैं या उनकी तवज्जो नहीं है। और ये देख सकते हैं फूल जैसे बच्चे इस वक्त का इस गंदगी में, इस कचरे में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे होंगे कि ये एक वाहिद एरिया होगा जिसके हालात ज़ार कुछ ऐसे ही होंगे। ज़िला कोरंगी में कहीं पर भी आप चले जाएं, मेन सड़कों में पानी इस वक्त जो है बारिश कहीं भी नहीं हुई है और उसके बावजूद भी क्या है, पानी इन सड़कों में आप देख सकते हैं वहाँ तोग़यानी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। मगर फ़ोटो सेशन करके आप डीसी कोरंगी साहब ने फ़ाइल बनाई होगी, फ़ाइल का पेट कम से कम 6, 7, 8 महीने का तो किया होगा और अब वो फ़ाइल दिखाएंगे, आगे फ़ोटो सेशन दिखा देंगे और उसके बाद जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि कोरंगी में डिसफंक्शनल हो चुका है ये इदारा, और उसका मुंह बोलता सबूत ये दिखा सकूं मैं आपको। देखें किस गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। जो है यूसी लेवल पे काउंसलर और चेयरमैन आते थे, अब तो दोनों पार्टियां इक़्तिदार में हैं, एक सूबे में है पीपल्स पार्टी और यहाँ का सुना है चेयरमैन साहब जो है वो नून लीग का है, मुस्लिम लीग नून लीग का है और वो साहब जो है वफाकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पास तो फंड होगा, उसके बावजूद भी उनके अपने हलकों की ये हालत है और लोग इस तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो लोग क्या उनको नहीं पुकार रहे हैं? बिल्कुल पुकार रहे हैं, मगर सुनवाई कुछ नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। आते हैं, देख के चले जाते हैं, दिलासे देते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो कि इलाके की मफाद में हो। क्या कहते हैं भाई? मैं तो यही कहूँगा कि हम वोट देते हैं, जितनी भी सियासी जमात है मैं उनको ये कहूँगा कि आप काम करें इलाके में। वोट तो आप ले लेते हैं मगर आप काम भी करें। जिस तरीके से वोट लेने से पहले आप आते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं रोड बनाऊँगा, पानी लाऊँगा, गैस लाऊँगा, ये लाऊँगा, तो आप करके दिखाए ना, आपको वोट और इससे ज़्यादा मिलेगा। क्या होगा, यूसी को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ नाज़रीन कि 5 लाख रुपये अब हर यूसी को मिल रहे हैं। इससे पहले सेक्रेटरी यूसी है वो साहब हड़प कर रहे थे, किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि ये वो तबका है जो कि मिल मजदूरी करके थक के आके सो जाता है और फिर उनकी नींदें भी खराब हैं, हराम हैं और वो जब ड्यूटी से फारिग होकर आते हैं तो उन्हें यहाँ से पानी खींचना पड़ता। रात भर ये इस मुशक्क़त में लगे रहते हैं। बताता चलूँ कि अब जो भी चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, काउंसिलर हो, वो जिसका घर नहीं होगा, किसी चेयरमैन साहब का घर नहीं होगा, किराए में रह रहा हो तो वो पहले सबसे पहले अपना घर लेगा। किसी वाइस चेयरमैन के पास घर नहीं होगा तो वो पहले घर खरीदेगा, पहले अपनी लिबास को, और जिस लिबास में उसने मलबूस हो के किसी मिनिस्टर से मिलना है वो लिबास तो उसकी बेहतर होगी, गाड़ियाँ तो उनके पास आएंगी, मगर आवाम की हालत देखिएगा अगले 5 साल में भी इसी तरह जू के तू रहेंगी। नाज़रीन, बताता चलूँ कि यहाँ पर सुनने में ये आया है कि बिजली भी नहीं चल रहा, 8 घंटे भी नहीं है पूरा 24 घंटे में। अच्छा, आवाम का कोई भी सहूलत नहीं है, आवाम का फायदा नहीं है, बस आवाम के से चुतिया बना के रखा है हुकूमत। अच्छा, 24 घंटे में 8 घंटे भी बिजली नहीं चले साहब।
बिजली 8 घंटे भी नहीं आ रही? ना 8 भी कहाँ, अभी देख 8 बजे जाती है, 10:30 बजे आती है, तो कोई 12 जाती है, 3 बजे आती है, कोई 4 बजे चला जाता है। पूछने वाला ही नहीं हुकूमत से। गैस का भी मसला है, गैस भी जो है ना, तकरीबन गैस मुश्किल से 1-2 घंटे ही रहती है 24 घंटे में। दिल्ली से आते हैं, गैस का भी मसला है यहाँ पे, पानी का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, ये ज्यादा मसला है। अच्छा, बिजली का ज्यादा मसला है। हाँ, नाज़रीन, पूछने वाला ही नहीं, आवाम को चुतिया मसाइल के अंबार हैं, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़त के साथ। ज़िला कोरंगी एक जैसे कि हम हमेशा यही कहते हैं जी, लवारिसों का ज़िला है। इस ज़िले में जो भी फ़ंड आता है वो इतने साफ़ सुथरे अंदाज से खाया जाता है। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया जो है दोनों हाथों से ज़िले का फ़ंड को लूटती तो रही है। आप देख सकते हैं, मैं जिस नाले में खड़ा हुआ हूँ, इस नाले समेत तमाम जितने भी नाले हैं ज़िला कोरंगी में ताहाल साफ नहीं हुए हैं। तूफ़ानी बारिश का कहा गया है। अब ये बताया जाए, अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो ये तोग़यानी का सिलसिला होगा और जिससे रोकना मुश्किल होगा। और ये कच्ची आबादियाँ वैसी साल भर डूबती रहती है। देख सकते हैं किसी किस्म का कोई सिविक्स मसला यहाँ का कभी हल नहीं हुआ है। यकीनन DC कोरंगी को आपने देखा होगा फ़ोटो शो में, और वो बड़े कोट वोट पहनकर आते हैं और इस गर्मी में DC कोरंगी बाहर निकलते हैं तो 2 पीस कोट में तो आप उन्हें देखते हैं शहजादा लगता है। जो टैक्स देते हैं वो इस हालत में हैं। और DC कोरंगी को आप देख सकते हैं विंडो की दूसरी जानिब किस तरह से दुल्हा बनकर आ रहे हैं, शहजादा बनकर आ रहे हैं। हम बिना सबूत कोई बात नहीं करते हैं और तमाम नालों की हालत ऐसा ही है जैसा ये नाला है। पानी का भी यहाँ पर बड़ा एक मसला है। लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था कि किस तरह से लोग जो है अपनी मदद आप पानी यहाँ से ले जाने में मजबूर है और मजबूरी की आलम में यहाँ से ये पानी लेके जाया जाता है। और यहाँ इदारे ज़रूर हैं जिसमें वाटर बोर्ड हरामखोरी में तमाम तर जितनी भी रिकॉर्डें हैं तोड़ चुका है। और वाटर बोर्ड का ex-MD मिसबाहुल फरीद इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क में ज़िंदगी बसर कर रहा है। लोगों की ये हालत है और इन इदारों में बराजमान हैं ओहदों में, उनकी हालत आप देख सकते हैं कि पब्लिक इस हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इंसदाद इंक्रोचमेंट का इदारा वो भी नोटिफिकेशन दे रहा है जी आप मवेशी मंडी लगा सकते हैं। 3 लाख रुपये लेके पूरा कोरंगी के फुटपाथों में मवेशी मंडियां नजर आएंगी। वो आप खुद बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर। जी नाज़रीन, एक आम आदमी इतनी फहम रखता है कि वो कहता है जी इन चीज़ों से जो है बीमारियां फूट पड़ सकती हैं और तोग़यानी आ सकती हैं। मगर मजाल की यहाँ का DC कोरंगी और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आके इस तरह के नालों को साफ़ करें। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये एक नाले की ये हालत नहीं है, कोरंगी के तमाम नालों की ऐसे ही हालत है। मेन सड़क तक जो है महफूज नहीं है। बारिश से पहले जो है आपने देखा बागे कोरंगी मेन रोड, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी निकल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से, किस अंदाज में गरीब एक ज़िला, गरीब एक शहर, गरीब एक मुल्क के DC कोरंगी की हालत आप देखें। विंडो में आप उन्होंने किस तरह से तशहीर की है और लोगों के हालात देख सकते हैं जो कि तू हैं। लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। लोग भी बैठे हुए। जनाब, ये नाला कब से साफ नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, हमारी अवामी कॉलोनी के मसाइल पर रोशनी डाली। आपके तवस्सुल से मैं ये कहना चाहूँगा तकरीबन मेरे ख्याल में 5 साल से ये नहीं हुआ। अच्छा, 5 साल से तकरीबन 5 साल से अब ये बताइए, अब उसमें बारिश हो जाती है तो ये तो नाला पूरा बाहर आएगा और घरों में घुसेगा इसका गंदा पानी। यकीनन ऐसा ही होता है, लोगों के घरों में जाता है क्योंकि यहाँ खास गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनके घरों की इतनी मरम्मत नहीं होती, जो कि पानी जो है बाहर की तरफ रुझान वो घरों में अंदर ही घुसता है। और इससे माजी में पहले भी इस तरह के फुटेज वगैरह देख चुके होंगे आप लोग। और ये कई मीडिया यहाँ पर आए, वॉइस ऑफ कराची पहले भी यहाँ आ चुकी है और उन्होंने यहाँ के मसाइल पर रोशनी डाली थी। लेकिन इस अब भी आप देख सकते हैं कि नालों के हालात क्या है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने इंतखाब भी किया, इलेक्शन भी हुए बल्दियाती, जो बड़े बड़े नारे लगा, वो कहाँ हैं? कहीं नजर आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है जैसा गधे के सर से सींग गायब हो, ऐसे ही गायब हुए? ऐसा ही है क्योंकि अब तक जब इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 माह तो हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन अब तक जो है किसी मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है।
कभी कहते हैं कि जी हलफ नहीं उठाया, कभी कहते हैं इख्तियारात नहीं। बात नहीं है। अच्छा, ये कहाँ है ये जो यहाँ से मुंतखब हुए हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसिलर हजरात है कहाँ? ये इलेक्शन से पहले आए हैं, उसके बाद तो अभी तक नजर नहीं आ रहे कि इलेक्शन में तो हर कोई अपना पंपलेट पोस्टर लगा रहे। उसके बाद जैसे आपने कहा कि गधे के सर से सिंह गायब हो जाता है, इस तरीके से गायब हैं। अच्छा, अब ये बताइए कोई बल्दियाती नुमाइंदों के अलावा इदारे भी हैं, KMC है, DMC है, उनमें से कोई हजरत आया हो यहाँ पर और ये सर्वे करके गया हो और सफाई करने की यकीन दहानी दिलाई हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। और आते हैं वो तो इलेक्शन में आते हैं, बाकी जो है उसके बाद कोई नहीं। हम अपने मदद खुद दरखास्तें दे दे के, वो कचरा कुंडी है उधर दरखास्त देते हैं, हमारे गलियों में ऐसी बस कचरा। जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इसीलिए ये ठेका दिया गया था कि शहर कराची के चप्पा चप्पा और कोना कोना क्या है साफ कर लें। ये हालत है और पुरसगछ है ही नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजिमीन को भी आपने देखा, वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम माजत के साथ ने उनका एहतजाज भी दिखाया, क्योंकि उनको जो है सैलरीज तक नहीं मिल रही है। उनका रोना अपनी जगह में है, मगर इदारा कायम है। इदारा जो है, इदारे को भरपूर तरीके से एज पर एग्रीमेंट उन्हें जो है पैसा मिल रहा है। वो